स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व से पहले लाल आतंक के सर उठाने से एक बार फिर खौफ का माहौल है। प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन नक्सलियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव कैसे शांति से पूर्ण होता है। देखिए रिपोर्ट। बाकी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा की 11 सीटों के लिए प्रचार चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्य के दौरे पर हैं। लेकिन उसके पहले कांकेर में हुए नक्सली हमले से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। पीएम को कांकेर लोकसभा के बालोद में जनसभा को संबोधित करना है। इसके अलावा पीएम मोदी को 16 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाना है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई नक्सली हिंसा नहीं हुई थी और सब शांति से निपट गया था। लेकिन अब राज्य में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और 11 अप्रैल को बस्तर में मतदान भी है, जो पहले से ही नक्सली हमले के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। बस्तर के अलावा गरियाबंद, राजनांदगांव और धमतरी में रेड अलर्ट है और चुनाव आयोग फिर से सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारियां करनी है हमने किया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निंदनीय हैं। इसके ऊपर पुलिस विभाग की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी अभी चल रही है, वो अपना देख रहे हैं। अभी मौके पे भी मेरे ख्याल से गए हुए हैं। इसमें जो रिव्यूज़ में जो हम एनालिसिस जो हमारे सामने आएगा, उसके हिसाब से जो भी हमको प्रिकॉशनरी और लेना है, उस हिसाब से हम कदम और उठाएंगे। लेकिन ये हमारे पास जो भी फीडबैक आती है, उस फीडबैक के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी कि पोलिंग पार्टीज़ को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो या कम से कम मिनिमम चांसेस रहे। नक्सली हमले के बाद राज्य के दोनों बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है और वो इसे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की चाल मान रहे हैं। निश्चित रूप से इस मूवमेंट को देख के लगता है कि वो ये छत्तीसगढ़ में आतंक और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, और ये मतदान न हो किसी तरह से वो अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं। जो शहीद हुए उन जवानों के प्रति तो हम नमन करते हैं। निश्चित रूप से एक घटना नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, नक्सलाइट घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वर्तमान की जो सरकार है इस मामले में कहीं ना कहीं एक हम देखें तो ये कानून व्यवस्था और बाकी जो वामपंथ उग्रवाद के प्रति जो जिस प्रकार से बढ़ते हुए हम लोग की बात करें, तो इसमें वर्तमान सरकार को बेहतर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए, इंटेलिजेंस को ठीक करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इस ओर बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग लगातार सुरक्षित चुनाव की कवायद में लगा रहता है, लेकिन नक्सली लाल आतंक को अंजाम देकर लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। लेकिन ये बात भी पक्की है कि लोकसभा चुनाव में भी जनता बम्पर मतदान कर नक्सलियों को करारा जवाब देगी। रायपुर से अनिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो रणभेरी बज चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल माहौल बनाने के लिए राज्य में पहुंचेंगे। राजगढ़ में वो सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, नक्सली जो हमेशा से ही लोकतंत्र का, माओवादी जो लोकतंत्र का विरोध करते आए हैं, इस बार भी देखें तो उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग सख्ते में है और कोशिश है कि किसी भी तरह शांतिपूर्ण चुनाव निपटे। आपने सुना, अधिकारी चुनाव आयोग के कह रहे थे कि कोशिश यही होगी कि शांतिपूर्ण चुनाव निपट जाए, सुलझ जाए और अच्छे से जो लोकतंत्र का ये पर्व है इसमें किसी तरह का खलल नहीं आए। लेकिन क्या ये इस बार मुमकिन है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय तो शांतिपूर्ण चुनाव हमने देखे और इस बार की तस्वीर आप देख लीजिए तो अभी से इशारा हो गया है। इसी चीज को हम और समझ लेते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे छत्तीसगढ़ हेड अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, किस तरह से देखें इस तस्वीर को? क्योंकि इससे पहले ही हमने समझा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जब हुए नक्सली इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन इस टाइम उनका जिस तरह से उन्होंने अभी घटना को अंजाम दिया है, और कहा यह जाता है इस समय यानी मई जून का जो समय होता है, मार्च से जून तक का जो समय होता है,
इस समय TCOC यानी टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन इनका चल रहा होता है। इस वक्त ये काफी आक्रामक होते हैं, तो चिंता है बड़ी। अनिल जी, बालोद जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सभा जो है वो कल होने जा रही है यहाँ पे जी, जहाँ पे दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लोग उपस्थित होंगे। और इस सभा के एक दिन पहले या 24 घंटे 48 घंटे पहले जो है नक्सलाइट जो है बहुत बड़ी घटना करते हैं। बालोद से मात्र 60 किलोमीटर दूर कांकेर विधानसभा के जो गांव है, मोहल्ला, वहां पे जो है वो पुलिस बल पे हमला करते हैं और 4 लोगों की हत्या कर देते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उसकी वो सरकार का आगाह कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कैसे समझा जा सकता है कि चुनाव जो है लोकसभा का जो है शांतिपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं? क्योंकि अगर इस तरह का खतरा है ही तो जाहिर सी बात है अगर कोई घटना होती है तो वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? यदि यहाँ की जो पुलिस की LIV है वो कितनी सक्रिय, इस बात का गवाह है कि कांकेर लोकसभा का चुनाव जो है 18 अप्रैल को होना है, 11 अप्रैल को जो है बस्तर का चुनाव होना है, वहीं 23 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जो है आ रहे हैं। तो 16 अप्रैल को भी कटघोरा में प्रधानमंत्री की सभा है और 6 अप्रैल को बालोद में सभा है। पुलिस प्रशासन LIV कितनी सक्रिय, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि वहां से मात्र 60 किलोमीटर दूर पर नक्सलाइट जो है पुलिस वालों पर सीधा हमला कर रहे हैं। ये इस बात का आगाह कर रहा है कि पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। केदार जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। केदार जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। केदार गुप्ता जी, हम नक्सलियों की एक्टिविटी को लेकर बात कर रहे हैं, जहां चुनाव आयोग भी मामले को लेकर टेंशन में है और किस तरह से कल सभा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और हाल ही में जो घटना हुई है उसको लेकर हम देखें तो नक्सली इस समय कहीं ना कहीं बौखलाए हुए भी हैं और घटना हुई है, ये इशारा भी है कि इस बार आसान नहीं होगा। देखिए, नक्सलवाद एक संवेदनशील मामला है और भारतीय जनता पार्टी उससे राजनीति नहीं करना चाहती, परंतु जब से कांग्रेस सरकार आई है छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इनकी नीति नक्सलवादियों के प्रति बातचीत करने की या नक्सलवादियों के लिए जो भी नीतियां कांग्रेस सरकार ने अपनाई है वो स्पष्ट नहीं है। वो इस बात को इंगित करती है कि सरकार कहीं ना कहीं नक्सलवादियों के सामने झुक रही है। इससे नक्सलवादियों का मनोबल बढ़ा है और वो लगातार चुनाव के समय इस प्रकार की वारदात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार के लिए आवश्यक है कि कड़ा कदम और ठोस नीति इसके लिए तैयार हो और नक्सलियों को उनकी भाषा में जवाब दें और ना कि बातचीत के दरवाजे को कितने लेयर में बातचीत करना चाहती है सरकार स्थानीय लोगों से, अधिकारियों से और जो प्रभावित लोग हैं उनसे, वो ठीक है वो करे, परंतु इस बात का प्रचार ना करे कि हम खाली बात करके ही समाधान चाहते हैं। ठोस नीति होनी चाहिए। ठोस नीति की नहीं होने के कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को इन सब चीजों से, जिससे हम मुक्त हो गए थे लगभग, भाजपा की सरकार में चीजें कंट्रोल में आ गई थी, नक्सली बैकफुट पे थे, फिर से वो फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। वो चिंता और चिंतन की आवश्यकता है। अनिल जी, क्या कहेंगे? चिंता और चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन ये भी एक बात यहाँ केदार गुप्ता जी ने कही है कि नक्सली जो हैं कहीं न कहीं सरकार को अपनी तरफ झुका हुआ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। सरकार भी बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी तरह का अटैक या किसी तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रही है। अनिल जी, तो अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और नक्सलाइट जो है पूरे देश में अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। अभी वर्तमान में जो नक्सलाइटों ने जो हमला किया है वो भी प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के आगमन के पहले इसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। एक तो सुमेश सिंह है आरक्षक डोंगरगढ़ राजनांदगांव के, विपुल बोहरा जो है वो आसाम के हैं, सिलम राम जो है कृष्णन जो है आंध्र प्रदेश के हैं, ईश्वर राम जो है वो झारखंड के हैं। तो यह एक संदेश जा रहा है कि हर प्रदेश के जो सिपाही हैं वो इस हिंसा में शहीद हुए हैं और पूरे इसका असर जो है पूरे देश के चुनाव पर पड़ेगा और सैनिकों का भी मनोबल गिरेगा और जो चुनाव ड्यूटी में लाखों करोड़ों कर्मचारी लगे हैं उनका मनोबल भी गिरेगा और जनता भी जो है
वोट डालने में जाने में डरेगी और इसे विमुख होगी। बिल्कुल। केदार गुप्ता जी, अब क्या कहिएगा? कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है, काम अच्छा कर रहे हैं, जो भी है, जिसको आप माने या ना माने, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो गए थे और अब चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही एक संकेत निकलकर सामने आ रहा है। नहीं, लगातार छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। एक आरक्षक की अभी थोड़े दिनों पहले हत्या कर दी गई, अभी ये घटना हुई, फिर आप पेपर में पढ़ेंगे, आज मैं सोशल मीडिया में भी पढ़ा, फिर एक शहीद हुए जवान। तो लगातार घटनाएं हो रही है और ये कांग्रेस के अच्छे कामों का नतीजा है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए, मैं मानूं ना मानूं, पर ये घटनाएं हो रही है, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस सरकार जो मेरे पूरी पास तरह विफल है। आंकड़े हैं, मैं क्योंकि सरकार आपकी भी रही है, 15 साल आपने इस सीट को संभाला है, छत्तीसगढ़ राज्य को संभाला है। 15 मार्च 2007 55 जवान शहीद हुए, है ना? बीजापुर की मैं बात कर रही हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, आंकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ। 2010 की मैं बात करूँ, 29 जून जो 27 जवान शहीद हुए थे, ये आपके समय की बात है जब राज्य में आपकी सरकार थी। 17 मई 2010 12 पुलिस जवान, 36 आम लोग मारे गए थे। 16 अप्रैल 2010, 2011, 2012 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है और यहाँ तक आते आते हम 2013, 2014 में भी देख रही हूँ। 2014 में 15 जवान शहीद हुए। निश्चित रूप से जो आपके आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु आप देखें कि नक्सलवाद 2016 से लेके 2018 के बीच ये 2 वर्षों में बैकफुट पे था और एक दंतेवाड़ा क्षेत्र में सिमट कर रह गया था। बाकी जगह आपके पास आंकड़े हैं, आप देखिए, बाकी बस्तर का क्षेत्र, राजनांदगांव का क्षेत्र, जिसे मोहला मालपुर आता है, कवर्धा का क्षेत्र, धमतरी का क्षेत्र, जहाँ पर नक्सलवाद की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी, आज धमतरी में फिर नक्सलवादी घटना हुई है। तो मैं कहता हूँ कि ये सारे आंकड़े यदि कांग्रेस की देन रही है नक्सलवाद 1967 में, जब नक्सलवादी नहीं, 2014, 2013, 2012 ये भी कांग्रेस की देन है आपके राज्य में? हाँ, नक्सलवाद तो उस समय से था ही, और ये एक नहीं तो कंट्रोल तो आप तो कर ही रहे थे ना, आपको सत्ता, आपकी सरकार को चुना ही उस वक्त जनता ने इसलिए था कि आपने कंट्रोल करने का वादा किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे कंट्री की प्रॉब्लम थी। एक रेड कॉरिडोर बनाया था इन्होंने नेपाल से लेके छत्तीसगढ़ तक, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब एरिया, उड़ीसा, ये सारे एरिया आते थे और कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स को मिलकर इसमें काम करना था। और केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार, आप कहेंगे मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता। ये नक्सली गुंडे हैं, ये लोगों की जान लेते हैं, इनका कोई वाद नहीं है, इसमें कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, परंतु क्योंकि जो शासन था जिसने मुस्तैदी के साथ काम नहीं किया, उन चीजों को सामने लाना आवश्यक है। आप देखें कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, आप इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। की क्या स्थिति थी, ठीक है, और पिछले 4 वर्षों में क्या स्थिति रही है, इन आंकड़ों को आप विभाजित करके अलग अलग देखें तो आपको लगेगा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का पूरा सहयोग किया और नक्सलवाद पे कड़ाई से काबू करने का प्रयास किया। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। मैं लौटती हूँ आपके पास। सुशील जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्वागत सुशील जी आपका। सुशील जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी, धन्यवाद। सुशील जी, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहुंचेंगे, यहाँ दौरा है उनका और चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे ही, लेकिन उससे पहले नक्सलियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, इशारा कर रहा है कि क्या वाकई इस बार चुनाव आयोग के लिए दिक्कत नहीं होगी, चुनाव शांतिपूर्ण होंगे? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की थी, विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे से निपट गए थे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ही हुआ है और घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है नक्सलवाद का जो घटना हुई है जी, और जिसमें हमारे शहीद हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्यता के कारण 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो बस्तर में नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था, वो 14 जिलों तक पहुंच गया। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की माननीय नेता महोदय बता रहे थे कि कवर्धा और राजनांदगांव से नक्सलवाद समाप्त हो गया। पिछले वर्ष ही नक्सलवाद कवर्धा से सीमित कर दिया गया था, जो रमन सिंह जी का गृह जिला था वहां तक नक्सलवाद पहुंच गया। नक्सली घटनाएं बढ़ी है। दुर्भाग्य से
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ को, जब इनकी खुद की सरकार थी तब भी छत्तीसगढ़ को इन्होंने जो नक्सल से निपटने के लिए जो संसाधन देना था उसमें कटौती कर दी। उत्तर प्रदेश नक्सल विहीन राज्य, वहाँ नक्सली कम है, उनकी वहाँ पे 100 करोड़ रुपए दिया गया, छत्तीसगढ़ को मात्र 20 करोड़ रुपए दिया गया। ये सोच बताती है, सवाल पैसे का नहीं, सवाल तो राज्य भी तो बड़ा है ना सर वो। अभी तो आप मुझे ये बताइए, अभी भी आपके राज्य में भी तो यही हालात हैं, अभी कौन से सुधार हो गए? अभी 3 महीने हुए हैं कांग्रेस की सरकार को बने, कांग्रेस ने अपनी नक्सल नीति स्पष्ट। आरोप तो ये भी है कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं झुक रही है नक्सलियों के सामने, इसलिए उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं झुक रही है। देखिए, जिन्होंने नक्सलवाद को पनपाया है, जिन पुष्पित पल्लवित हुए हैं, उन लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें तो करेंगे ही। नक्सलवाद तो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तब ये मामला पनपा था और उसके बाद फैलता फैलता छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। 3 ब्लॉक में था, छत्तीसगढ़ के 3 ब्लॉक में था, 14 ब्लॉक तक ले गए रमन सिंह जी भारतीय जनता, 14 जिलों तक। चलिए, आरोपों पे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, केदार जी क्या कहिएगा? देखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, इनकी सरकार हर मामले में मुंह की खा रही है। आज आर्थिक स्थिति से लेकर हम कानून व्यवस्था तक की बात करें तो सभी चीजें इनके हाथ से निकल गई, ऐसा लगता है। ये घोड़े और घुड़सवारी की बात करते थे कि घोड़े मजबूत होना घुड़सवारी के लिए, आज वो सारे घोड़े इनके फेल दिख रहे हैं। और 20 मार्च से लेकर और 3 मार्च तक के जो पेमेंट्स होनी थी गवर्नमेंट की, वो पूरी बंद रही, जबकि 31 तारीख को ऐसा रहता है कि सारी पेमेंट कर दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हर क्षेत्र में असफल है। और मैं बारंबार कह रहा हूँ, अभी फिर से कहता हूँ कि सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जो नीति बनाई, कहा है कि हम हर लेयर से बात करेंगे, और बात करने में ही समय बिता रहे हैं। बातचीत शुरू ही नहीं हुई अभी तक। इससे नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है कि ये सरकार बात करेगी, जब देखेंगे। अभी तो अपना काम करूं, और उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। आपके शासन में सर 15 साल जब आपका शासन रहा यहाँ राज्य में, तो आपने कौन सी स्ट्राइक कर दी थी राज्य में नक्सलियों के ऊपर? देखिए, प्रहार 1, प्रहार 2 और ये जितने भी सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई हुई नक्सलवादियों की, नक्सलवादी बैकफुट पे थे। मैं आपको कहना चाह रहा था, मैंने सन बताया तो बैकफुट पर थे, लेकिन घटना को अंजाम नहीं दे रहे थे, ये भी आप नहीं कह सकते ना। मैं कह रहा हूँ आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। वो आंकड़े फिर से दोहराऊं क्या मैं आपके सामने? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 2016 से 2018 आंकड़े देखें तो बड़ी घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से। वही ना, 15 साल में आप भी नहीं कर पाए और 3 साल में आप कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई बड़ी स्ट्राइक कर दे राज्य में। ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, वहाँ से हम पूरा खत्म नहीं कर पाए थे, पर अब वो फिर से पूरे बस्तर में अपने पैर पसार चुका है, जो धमतरी तक आ चुके हैं। तो अभी नक्सलवाद काफी फल फूल रहा है, और सरकार का, वही मैं कह रही हूँ ना सर, 15 साल में आप नहीं कर पाए, आप उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार 3 महीने में करेगी। मंत्र फूंक दीजिए सुशील जी, कोई जादू की छड़ी चला दीजिए। अब क्या बोलिएगा, इनको सोचिए। मैं 2 घटनाएं बताना चाहूंगा आपको जी, कि इस सरकार ने, रमन सिंह जी की सरकार ने बार सवाल उठाने के बाद, जब विधानसभा में क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, तब भी हमने बोला कि नक्सलवाद में आपकी क्या नीति है, क्या सामरिक नीति बनाया आपने, क्या आर्थिक नीति बनाया, क्या राजनीतिक नीति बनाया, और क्या सामाजिक नीति बनाया। चारों मुद्दों पे रमन सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने बोला ये अवसर है, राष्ट्र की समस्या है, नक्सलवाद से पार्टी हिस्से ऊपर उठ के कांग्रेस समर्थन दे रही है आपको। अभी आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है? सर सुनिए तो आपकी तरफ से अभी कोई प्रयास किया गया है? आपकी सरकार के सामने कोई नोटिस या लेटर दिया है? मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि हम उस क्षेत्र के नक्सलियों से बाद में बात करेंगे। पहले उस क्षेत्र के जो पीड़ित हैं, वहाँ के आदिवासी, वहाँ के जो पत्रकार वो जो जूझ रहे हैं, वहाँ के जो व्यापारी है और वहाँ पे तैनात जो जवान है, उनसे बात करेंगे। उसके बाद इसका एक बेहतर समाधान खोजा जाएगा, और निसंदेह इसमें नक्सलियों से बात के भी विकल्प खोले गए हैं। लेकिन पहले जो पीड़ित पक्ष है, जो वहाँ के व्यापारी है, जो वहाँ के पत्रकार है, जो वहाँ के रहवासी और जो नौजवान इससे जो वहाँ जवान जूझ रहे हैं, उनसे बात करके इसका बेहतर विकल्प। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको ठीक नहीं लगी केदार जी, आपकी जब सरकार थी तब? नहीं, मुझे तो इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में ही जो कह रहा था, आपने सुना होगा। और जब तक बातचीत चल रही है तो घटनाओं को चलने दें। मैं तो वही कह रहा हूँ
कि आप कोई ठोस कदम मैंने कहा 3-4 लेयर, तो उसी लेयर को दोहरा रहे हैं। परंतु नक्सलियों के लिए कौन सा पैगाम है? यही ना कि बातचीत करेंगे। मैं तो बड़े शांति के साथ कह रहा हूँ और मेरे काबिल दोस्त इतना नाराज हो रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा ना कि 3 लेयर में आप बात करेंगे तो करते रहिए। नक्सलियों जब तक अपना वारदात कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे। चलिए, उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन होगा। ये जो घटनाएं हो रही हैं, चुनाव हम शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग निपटा पाए, हम देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था मेरे पास। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए थे। अनिल जी, क्या कुछ रिएक्शन आपका? दोनों की बातें आपने सुनी, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमारे समय में हमने ये किया, घटनाएं तब भी हुई बीजेपी के शासनकाल में, और कांग्रेस के शासनकाल में 3 महीने में भी एक घटना हो गई। इस घटना को राजनीतिक आईने में नहीं देखना चाहिए। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय भावना से ही देखा जाना चाहिए। दोनों पार्टियां मिलकर जो है इस नक्सली जो घटनाएं हैं इन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे लोग जो है प्रजातंत्र का राष्ट्रीय पर्व जो है उसमें मतदान में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले सकें, लोग भय मुक्त होकर वोट डाल सकें, कर्मचारी भय मुक्त होकर जो है अपनी ड्यूटी निभा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये पर्व है लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम कहते हैं। आम चुनाव, लोकसभा में सभी मतदान कर सके, अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए दोनों ही दलों को कवायद अपनी शुरू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस मामले में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। नक्सलियों ने इन 3 महीनों में, यानी कांग्रेस की सरकार आने के 3 महीनों में एक घटना को अंजाम दिया जिसमें हमने अपने जवानों को फिर खोया, और 15 साल से हमने देखा किस तरह से आंकड़े सामने आए घटनाओं के। ऐसे में अब ये जो लोकसभा चुनाव है, ये शांतिपूर्ण कैसे करवा पाएगा चुनाव आयोग? क्योंकि सरकार बातचीत करना चाहती है नक्सलियों के। सबसे पहले उन लोगों को अपनी बातचीत में इन्वॉल्व करना चाहती है जो वहां के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे क्षेत्रीय पत्रकार हो या अन्य लोग हो। उसके बाद वो नक्सलियों से बात करेगी या फिर अटैक करेगी। लेकिन शायद वो बहुत देर हो जाएगी, तब तक चुनाव की तारीखें आ चुकी होंगी और उस समय तक क्या वाकई नक्सलियों का मनोबल बढ़ चुका होगा जिसके बाद वो फिर घटना को अंजाम दे, या फिर उससे पहले ही कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेगी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जिसके बाद इस घटना को हम फिर से ना देखें, ऐसा कुछ हो सके। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।